पहली जो क्लास थी भूमि पैमाइश, उसका पार्ट 1 करा दिया था। और भूमि पैमाइश की ये आपका पार्ट 2 है। कुछ जो आपके मेजरमेंट के आंकड़े जो रह गए थे वो आज मैं आपको कराने वाला हूँ। ये भूमि पैमाइश की आपकी सेकंड क्लास होगी। भूमि पैमाइश की ये आपकी सेकंड क्लास है। और इसके सामने मैंने आपको मेजरमेंट के जो आंकड़े हैं वो आपके सामने रखे हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर ये मेजरमेंट की आपकी यूनिट है या फिर इकाइयां हैं, इन्हें हम देसी इकाइयां भी बोलते हैं। जैसे 1 गज बराबर 36 इंच। 1 गज बराबर कितने इंच होते हैं? तो 1 गज बराबर होते हैं आपके 36 या फिर 36 इंच। ऐसे ही एक हाथ, एक देसी इकाई है आपकी एक हाथ, और एक हाथ बराबर जो होते हैं आपके 18 इंच होते हैं। एक हाथ बराबर 18 इंच और 1 गज बराबर आपके 36 इंच होते हैं। तो यहाँ पर आप एक हाथ बराबर 18 इंच और 1 गज बराबर 36 इंच, अगर यहाँ पर पूछा जाए कि 1 गज बराबर कितने हाथ होंगे, तो वो हो जाएगा आपका 18 दूनी 36, मतलब 2 हाथ। अर्थात 1 गज बराबर 36 इंच और 2 हाथ, और 1 हाथ बराबर 18 इंच। इसके आगे एक गट्ठा या फिर लट्ठा, कल मैंने आपको बताया, शायद बताया हो, एक गट्ठा जो होता है आपकी जो जरीब होती है, कल मैंने आपके सामने जरीब बनाकर दिखाई थी, एक जरीब पेश की थी। आपकी जो जरीब होती है इसमें आपकी क्या होंगी, ये कड़ी होंगी जिन्हें आप लिंक बोलते थे, और इसमें आपके छल्ले होते थे जिनको बोला जाता है रिंग्स, और ये आपकी कड़ियां, और इसके बाद ये आपकी लिंक्स। ये आपकी एक जरीब है, और इधर दूसरी साइड में भी ये आपका एक हत्ता होता है। तो इधर ये आपका हत्ता है, ये आपकी लिंक है, ये आपकी छल्ले हैं जिन्हें आप रिंग बोलोगे। और इन छल्लों का काम क्या होता है? दूरी को कम या ज्यादा करना, या फिर लंबाई को कम ज्यादा करना, इनका काम होता है। लंबाई को कम ज्यादा करने के लिए इन छल्लों का प्रयोग किया जाता है। अब इन्हीं के बीच में एक गट्ठा या फिर लट्ठा लगा हुआ होता है, जो दूरी को या फिर छोटी दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। गट्ठा या आप बोल सकते हो लट्ठा या लाठा, ये छोटी दूरी या लंबाई, दूरी की यूनिट होती है लंबाई, नापने के लिए प्रयोग होता है। गट्ठा या लट्ठा ये छोटी दूरी की लंबाई नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये जरीब में ही होता है जो मध्य में लगा होता है। आप छोटा कर दीजिए तो छोटी माप को मापने के लिए कार्य करता है। गट्ठा की जो लंबाई होती है, यहां पर गट्ठा या लट्ठा की जो लंबाई होगी, जरीब का 1/10वां भाग, ये कितनी दूरी पर होगा? जरीब का 1/10वां भाग, 1/10वां भाग आपका एक गट्ठा या फिर एक लट्ठा होता है। जरीब का 1/10वां भाग ये एक गट्ठा ये लट्ठा होता है। ये बना किसका होता है? अगर पूछा जाए कि गट्ठा ये बना किसका होता है, आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे। गट्ठा लट्ठा मतलब लठ, और लठ किसका बना होता है? बांस का। ये बना होता है बांस का, ये बना होगा आपका बांस का। तो इधर ये गट्ठा क्लियर हुआ। ये आपके जो गट्ठा है ये छोटी दूरी लंबाई नापने के लिए प्रयोग होता है, और ये आपके जरीब में प्रयुक्त किया जाता है। एक शब्द और आपको देखने को मिलेगा, सुआ। एक शब्द होता है सुआ, देखने को मिलेगा आगे चल के जब आप लेखपाल बन जाओगे। उम्मीद करता हूं कि जल्दी आप लेखपाल बनोगे। परीक्षा बहुत ही नजदीक है, और परीक्षा होने के बाद आप सभी लेखपाल की परीक्षा को पास करके अपने टारगेट या फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इधर देखिए, एक सुआ, ये आपका जो सुआ होता है कुछ इस प्रकार की आकृति का बना हुआ होता है। नीचे की तरफ से नुकीला,
और ऊपर से वर्गाकार टाइप में। ये होता है आपका एक सुआ। इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 25 से 30 सेंटीमीटर। अब देखो इस जरीब को जैसे प्रयुक्त किया जाता है, ऐसा मान लो कि बहुत ही ज्यादा लंबे खेत को मापना है, बहुत ही ज्यादा लंबा है और जरीब भी वहां पर काम नहीं कर पा रही, तो उस समय पर लेखपाल क्या करेगा, इस खेत को मापने के लिए इस सुए का प्रयोग करते हैं, इस सुए का प्रयोग किया जाएगा। अब पूछोगे सर कैसे? इस सुए का प्रयोग मतलब एक बार में इससे जितना मापा गया उतना माप लिया एक जरीब। अब एक जरीब मापने के बाद जिस जगह पर ये लास्ट वाला आपका हत्था पहुंचता है वहां पर इस सुए को क्या कर देते हैं, वहीं पर इसे लगा देते हैं। मतलब यहां से ये मापा गया और ये मध्य में सुबा लगा दिया। इसके बाद अगली जरीब, फिर आगे चले, आगे चलकर यहां पर एक सुआ लगा दिया। फिर इसके आगे दो जरीब हो गई, एक जरीब ये, एक जरीब ये। अब इस सुए को उखाड़कर और आगे लगा दिया और इस प्रकार से हम लंबी दूरी को काफी लंबी दूरी तक क्या कर लेते हैं, माप लेते हैं। तो आपके समझ में आ चुका होगा गट्ठा और सुआ। गट्ठा क्या है? लंबाई नापने के लिए प्रयोग होता है, या फिर छोटी दूरी छोटी लंबाई नापने के लिए गट्ठा या लट्ठा प्रयोग होगा, जो जरीब के मध्य में लगा रहता है। जरीब का 1/10वां भाग होता है। अगर पूछा जाए कि गट्ठा की लंबाई कितनी होगी, तो जरीब का 1/10वां भाग। और ये किसका बना होगा? बांस का बना हुआ होता है। ऐसे ही मैंने अभी सुआ बताया, सुआ का प्रयोग क्यों होगा? लंबी दूरी को मापने के लिए जब जरीब काम नहीं करती तो वहां पर सुए को गाड़कर आगे और लंबाई को मापा जाता है, और इसकी लंबाई होगी 25 से 30 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आप ये सभी समझ चुके होंगे। चलो आते हैं वापस से वहीं पर। तो एक गज बराबर 36 इंच या 36 इंच, और या फिर बोल सकते हो 2 हाथ। एक हाथ बराबर 18 इंच। एक हाथ बराबर कितने हो जाएंगे? 18 इंच। अगर यही हाथ में पूछा जाए आपका एक गज बराबर कितने हाथ हो जाएंगे, तो यहां पर हो जाएंगे एक गज बराबर 2 हाथ, क्योंकि एक हाथ में आपके 18 इंच है। आगे एक गट्ठा, गट्ठा में अभी बता कर आया हूं, एक गट्ठा बराबर होता है आपका 99 इंच या फिर 99 इंच। ऐसे ही अगर हाथ में पूछा जाए तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। आपके सामने मैंने यहाँ पर लिख रखा है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर और 1 फीट बराबर 12 इंच। आप इन इकाइयों से कन्वर्ट कर सकते हो। ये आपकी मैथमेटिकल यूनिट्स हैं और इन यूनिट्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो इनके माध्यम से। ठीक है, देखिए एक गट्ठा बराबर आपका 99 इंच और एक जरीब बराबर कितना हो जाएगा आपका 55 गज। एक जरीब बराबर होता है आपका 55 गज। और इनको याद रखने के लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं। गज हाथ लिए गट्ठा जा रे, गज हाथ लिए गट्ठा जा रे। ये आपकी इनको याद रखने की ट्रिक है। गज हाथ लिए गट्ठा जा रे। एक गज, गज बराबर 36 इंच, गज हाथ, एक हाथ बराबर 18 इंच। और इसके आगे एक गट्ठा, गट्ठा भी बताया था आपको 1/10वां भाग, जरीब का 1/10वां भाग होगा। और एक जरीब बराबर आपका 55 गज। तो यहां से याद रख सकते हो, गज, गज से गज हो जाएगा हाथ, एक हाथ, गट्ठा, यहां पर गट्ठा, और जारे से जरीब। गज हाथ लिए गट्ठा जारे। ठीक है, अब देखो इसके आगे देखते हैं। अब ये क्लियर हो चुका है, ये सभी को क्लियर हो गया होगा, आई होप। ओके, इसके आगे देखते हैं और मेजरमेंट यूनिट। एक गज बराबर, अगर पूछा जाए एक गज बराबर कितने फीट होते हैं, भाई लेखपाल पढ़ रहे हो तो लेखपाल में ये सामान्य बात है, क्यों? ठीक है, देखते हैं। एक गज बराबर 3 फीट और एक फीट बराबर कितने इंच होते हैं, तो एक फीट बराबर हो जाएंगे आपके 12 इंच। आपने पैमाना देखा होगा, एक फीट का जो आपके सामने चलता था, एक फीट का जो पैमाना होता था लगभग उस पर 12 इंच होते थे। जो स्टेनलेस पैमाना आता है, बड़ा जो बड़ा वाला आता है, उस पर देखा होगा एक फीट बराबर 12 इंच। तो एक गज बराबर 3 फीट और एक फीट बराबर 12 इंच।
अगर पूछा जाए 1 इंच बराबर, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, ये देखो 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आया? देखो 1 गज बराबर 3 फीट, 1 फीट बराबर 12 इंच और 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई यहां तक? इसके आगे ये 3 बातें आपको याद करनी पड़ेंगी, इसके बाद आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो। देखिए 1 गज बराबर 36 इंच, 1 गज बराबर 3 फीट होता है और 1 फीट बराबर 12 इंच। तो इधर देखना 3 फीट, 1 फीट में 12 इंच, तो 3 फीट में कितनी इंच हुई? क्यों बेटा, मैथ तो आता है ना? आता है। देखिए 1 गज बराबर 36 इंच, तो 3 इंटू 12, क्योंकि 1 फीट में 12 इंच, तो 3 फीट में 36 या फिर 36 इंच। क्लियर? ओके। देखो 1 गज बराबर 91.44 सेंटीमीटर। फिर से वही बात कि 1 गज बराबर, या फिर यहां पर आप कन्वर्ट कर सकते हो, 1 इंच बराबर कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर। इसे भी आप इंच में कन्वर्ट कर लीजिए, इसे भी कर लीजिए। तो 1 गज बराबर जो आपका सेंटीमीटर निकल कर आएगा वो 91.44 या फिर 44 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके आगे 1 मीटर बराबर कितने इंच होंगे? अगर पूछा जाए आपसे 1 मीटर बराबर कितने इंच होते हैं, तो 39.37 इंच, या फिर इसे 39.4 इंच भी बोल सकते हो, 39.4 इंच। अगर पूछा जाए 1 मीटर बराबर कितने इंच हैं, 39.4 याद रख लेना, या फिर 39.37, ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है। ओके। देखो इसके आगे 1 मीटर बराबर कितने गज? 1 मीटर बराबर हो जाएंगे आपके 1.9 गज। इसको अगर निकालना हो तो 39.37 अपॉन 36 इंच बाई इंच कन्वर्ट कर दिया। दोनों की यूनिट एक होनी चाहिए बेटा, ठीक है? इसको निकालने के लिए दोनों की यूनिट एक होनी चाहिए। तो यहां पर जो निकल कर आएगा 39.37 अपॉन 36, तो 1.09 गज। आगे 1 मीटर बराबर कितने फीट? तो 1 मीटर बराबर 3.28 फीट। क्लियर हो रहा है कि नहीं? देखते रहना इधर, ठीक है? 1 मीटर बराबर 3.28 फीट और 1 गज बराबर 0.9144 मीटर। इधर देखो 1 गज बराबर 91.44 सेंटीमीटर। अगर पूछ ले कि मीटर में क्या होगा, तो 1 मीटर बराबर क्या हो जाता है आपका? 100 सेंटीमीटर। इसी सेंटीमीटर को अगर मीटर में लाना है तो 100 का डिवाइड दे दो, और 100 का डिवाइड देने के बाद 1 गज बराबर 0.9144 मीटर होगा। क्लियर हुआ? ये आपकी यूनिट है, जिन्हें आप देसी यूनिट भी बोल सकते हो। ये मापन की देसी यूनिट। तो 1 गज बराबर 36 इंच, 1 हाथ बराबर 18 इंच, 1 गट्ठा बराबर 99 इंच, 1 जरी बराबर 55 गज। ये इंच में सारे आंकड़े इसलिए हैं क्योंकि आपको जल्दी से याद हो जाएं। ये जो आंकड़े हैं इंच में इसलिए दिए गए हैं क्योंकि ये आपको जल्दी से याद हो जाएं। अगर यूनिट एक होती है तो वो जल्दी से याद हो जाती है, बाकी सब आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है बेटा? चलो आगे। 1 गज बराबर 3 फीट, 1 फीट बराबर 12 इंच और 1 इंच बराबर कितने सेंटीमीटर होंगे? तो 2.54 सेंटीमीटर। ओके। 1 गज बराबर 36 इंच, अभी बताया कैसे होते हैं, क्योंकि 1 गज में 3 फीट और 1 फीट में 12 इंच, तो 12 मल्टीप्लाई 3 कितने हो जाएंगे? 36 इंच। 1 गज बराबर 91.44 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 39.37 इंच होंगे, और इसके आगे 1 मीटर बराबर अगर गज पूछ लिया जाए तो 1.09 गज होते हैं। ठीक है ना बेटा? ओके, आगे देखते हैं। 1 मीटर बराबर 3.28 फीट, 1 गज बराबर 0.9144 मीटर। ठीक है, यहां पर और आगे देखते हैं, ये क्लियर हो चुका होगा। चलो इधर देखो, क्षेत्रफल मापन के मात्रक, ये तो आपकी लंबाई या फिर दूरी वाली यूनिट थी, हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? ये यूनिट है आपकी लंबाई की या फिर दूरी की। इसके आगे हम देख रहे हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई।
लंबाई और चौड़ाई हमारे पास होती है तो हमारे पास क्षेत्रफल निकल कर आता है। देखिए ये भी आपकी एक देशी क्षेत्रफल की इकाइयां हैं, एक उनवासी। ये शब्द आपने बहुत सुना होगा, नहीं सुना है तो लेखपाल की परीक्षा में देखने को अवश्य मिल जाएगा। अगर आपने नहीं सुना है तो लेखपाल की परीक्षा में आपके सामने प्रस्तुत हो ही जाएगा कुछ समय के बाद, और देख लेना, दिखाई तो दे ही जाएगा वहां पर। तो देखो क्षेत्रफल मापन के मात्रक एक उनवासी बराबर 24.5025 स्क्वायर इंच। ठीक है ना, लेखपाल हैं तो ऐसे ही बोलते हैं, ये लेखपाल के बोलने का तरीका है, क्योंकि लेखपाल कोई हम जैसे या फिर तुम जैसे ही भाई होते हैं। देखो एक उनवासी बराबर 24.5025 स्क्वायर इंच क्षेत्रफल है, लंबाई गुणा चौड़ाई, इंच में चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, लंबाई और ये आपका चौड़ाई, ये भी स्क्वायर, ये आपका इंच में है और ये भी आपका इंच में है, और जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इंच स्क्वायर, मतलब ये आ गया, आपको दिखाई दे रहा होगा इंच का स्क्वायर, यूनिट भी तो स्क्वायर में होंगी मल्टीपल होके, तो ये हो गया एक उनवासी बराबर 24.5025 स्क्वायर इंच। आगे फिर इसके बाद होता है एक कचवासी बराबर 20 उनवासी, ये इधर से एक कचवासी 20 उनवासी, और इसके बाद होगा आपका एक विश्वासी। चाहो तो इनको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, 20 उनवासी में इसका मल्टीपल कर दोगे तो यहां पर आपको पता चल जाएगा कि कितने इंच होंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक उनवासी बराबर 24.5025 स्क्वायर इंच या फिर वर्ग इंच। इसके बाद एक कचवासी बराबर 20 उनवासी, एक कचवासी बराबर 20 उनवासी, और एक विश्वासी, इसके बाद नया जो मात्रक है आपका क्षेत्रफल का मापन है वो है एक विश्वासी, और एक विश्वासी बराबर होता है 20 कचवासी। ठीक है ना बेटा, क्लियर हो रहा है? ओके। इसके बाद एक बिस्सा, सभी ने सुना होगा, नहीं सुना है क्या? अपने दादाजी बुजुर्गों के मुंह से जब भी आप पढ़ने के लिए जाते तो पकड़ लेते हैं और पूछते हैं, हाँ बेटा पढ़ने जा रहा है, चल पहले ये बता बिस्सा क्या होता है। सुना है नहीं सुना है? नहीं सुना? चलो तो आप अच्छे स्टूडेंट हो, नहीं सुना है आपने तो। इधर देखो, एक विश्वासी बराबर 20 कचवासी और एक बिस्सा बराबर 20 विश्वासी। ये आपका क्लियर हुआ। एक उनवासी बराबर 24.5025 इंच स्क्वायर। इसके बाद एक कचवासी बराबर 20 उनवासी। इसके बाद एक विश्वासी बराबर 20 कचवासी और एक बिस्सा बराबर 20 विश्वासी। यहां तक आपका क्लियर हो चुका होगा, क्यों बेटा? डियर स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? ओके, चलो इसके बाद देखिए नोट, एक बिस्सा इक्वल टू जो होता है, अगर फिट में पूछ लिया जाए कि एक बिस्सा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अधिकतर पूछा जाता है, एक बार को इनको याद मत रखना, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर कचवासी 20, ये तो आपको 20-20 का डिफरेंस है जो आपको दिखाई दे रहा है, नॉर्मली ये याद हो जाएगा। लेकिन इसके आगे जो एक बिस्सा इक्वल टू जो होगा आपका 1350, मतलब 1350 स्क्वायर फीट। क्यों बेटा, क्लियर हो रहा है ना? देखो, एक बिस्सा इक्वल टू अगर स्क्वायर फीट में पूछा जाए वर्ग फीट कितना होगा, तो एक बिस्सा इक्वल टू हो जाएगा आपका 1350 वर्ग फीट। अब लग रहा है ना कि भैया लेखपाल वाली भाषा में आए, क्यों? ठीक है, एक बिस्सा इक्वल टू 1350 स्क्वायर फीट, और इसके आगे अगर पूछा जाए कि एक बीघा, यही तो है दादाजी जो इसमें परेशान करते थे, यही क्वेश्चन तो है कि एक बीघा बराबर बेटा बिस्सा बताइए कितने होते हैं। क्यों? देखो आज बता देना दादाजी को, दादाजी हैं क्या, गए हैं अभी? अच्छा, देखिए तो एक बीघा बराबर अगर बिस्सा पूछा जाए तो एक बीघा बराबर कितने बिस्सा हो जाएंगे? 20 बिस्सा। एक बीघा बराबर हो जाएंगे आपके 20 बिस्से या फिर 20 बिस्सा। देसी भाषा में से बोलते बिस्से। कितने बिस्से हैं बेटा? एक बीघा बराबर 20 बिस्से।
ठीक है ना ताऊ, गाड़ी के लट्ठ कह दे रहे हम। ओके, देखो 1 बीघा बराबर 20 बिस्से या फिर 20 बिस्सा। इसके बाद बीघा, आपके कई प्रकार के जो हैं बीघे आपके सामने देखे जाते हैं या फिर आपने सुने होंगे। एक तो कच्चा बीघा और पक्का बीघा वाला बहुत ही ज्यादा आपने रोल देखा होगा। रोल अभिनय या दृश्य। 1 बीघा या फिर ये जो बीघा है, सबसे पहले हाँ बीघा, बीघा के अबाउट में बता रहे थे। बीघा आपने कई प्रकार का सुना होगा। बीघा नाम सुना होगा, एक कच्चा बीघा, पक्का बीघा। बेटा क्लियर तो हो रहा है या नहीं हो रहा है? पढ़ने का मन हो रहा है या नहीं? भागने की ज्यादा जल्दी हो रही है कि? अरे भाई थोड़े समय की बात है, थोड़ी मेहनत कर लो, उसके बाद शायद ही लेखपाल वापस आए आपके लिए। अगले राउंड में आप लेखपाल नहीं देख पाओगे। यह शायद बहुत से व्यक्तियों की अंतिम लेखपाल की भर्ती भी साबित हो सकती है। तो थोड़ी सी मेहनत कर लो। क्यों बेटा, करोगे? चलो, बीघा, एक कच्चा बीघा बराबर होता है आपका 20/3 बिस्सा। एक कच्चा बीघा बराबर 20/3 बिस्सा। अगर यहीं पर एक पक्का बीघा बराबर देखें तो एक पक्का बीघा बराबर हो जाता है आपका 20 बिस्सा। कच्चा 20/3 बिस्सा और पक्का आपका 20 बिस्सा। ओके, एक कच्चा बीघा बराबर 20/3 बिस्सा या 1008 वर्ग गज, या फिर बोल सकते हो 1008 वर्ग गज। इसके आगे एक कच्चा बीघा अगर बिस्से में पूछा जाए कि कितने बिस्से होते हैं, एक कच्चा बीघा बराबर हो जाएगा आपका 6.67 बिस्से। एक कच्चा बीघा बराबर 6.67 बिस्से, लगभग ऐसा बोल सकते हैं 6.75 बिस्से। 6.75 बिस्से हो जाता है आपका एक कच्चा बीघा। इसके आगे एक कच्चा बीघा बराबर कितने वर्ग मीटर, अगर वर्ग मीटर में पूछा जाए तो हो जाएगा ये आपका एक कच्चा बीघा बराबर 843 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। एक कच्चा बीघा बराबर 843 या 843 मीटर स्क्वायर। अगर पूछा जाए एक कच्चा बीघा बराबर कितने एकड़ होगा, तो एक कच्चा बीघा बराबर होता है आपका 0.2085 एकड़। इतनी बड़ी इकाई या फिर इतनी बड़ी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 अंकों तक याद कर लेना। एक कच्चा बीघा बराबर 0.20 या 20851 एकड़। ओके, नेक्स्ट, एक कच्चा बीघा बराबर कितने हेक्टेयर, तो एक कच्चा बीघा बराबर 0.08 आपका 843 या फिर 843 हेक्टेयर, या इसे बोल सकते हैं 12.5 कच्चा बीघा। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपका कच्चा बीघा क्लियर हुआ। एक कच्चा बीघा बराबर 20/3 बिस्सा या 1008 वर्ग गज। एक कच्चा बीघा बराबर 6.67 बिस्से और एक कच्चा बीघा बराबर 843 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। एक कच्चा बीघा बराबर 0.2085 एकड़। एक कच्चा बीघा बराबर कितने एकड़ होंगे, तो 0.2085 एकड़। इसके आगे एक कच्चा बीघा बराबर कितने हेक्टेयर, तो एक कच्चा बीघा बराबर हो जाएंगे आपके 0.0843 या 843 हेक्टेयर। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट, इसके आगे देखते हैं कच्चा बीघा। आपका ये जो बीघा है, बीघा में जो पहला पार्ट है कच्चा बीघा, ये आपका क्लियर हो चुका होगा। इसके आगे देखते हैं पक्का बीघा। ये आपका कच्चा बीघा था, ये आपका पक्का बीघा है। ओके, एक पक्का बीघा बराबर कितने वर्ग गज होते हैं? बेटा समझना यहां पर, एक पक्का बीघा बराबर कितने वर्ग गज होते हैं। यहां पर एक बात नोट करना, क्लियर आ रहा है? यहां तक दिखाई दे रहा है सर? यहां तक है? ओके, देखो, एक पक्का बीघा, एक पक्का बीघा
बराबर 1 वर्ग जरीब, 1 वर्ग जरीब। 1 पक्का बीघा बराबर 1 वर्ग जरीब होता है और 1 जरीब बराबर आपके 55 गज होते हैं। बेटा ऊपर ही बताकर आया था जब यूनिट चल रही थी, आपकी इकाइयां चल रही थी। 1 जरीब बराबर 55 गज और 1 पक्का बीघा बराबर 1 वर्ग जरीब, मतलब लंबाई और चौड़ाई स्क्वायर चल रहा है यहां पर। 1 पक्का बीघा बराबर 1 वर्ग जरीब, यह आप मान सकते हो। 1 जरीब ये आपकी चौड़ाई और 1 जरीब ये आपकी लंबाई, और 1 जरीब बराबर 55 गज, 55 गज, और 55 इंटू 55 दोनों का अगर मल्टीपल करेंगे या फिर स्क्वायर, 55 का जो वर्ग होता है वो एक पक्का बीघा बराबर 3025 वर्ग गज होता है। क्लियर हुआ बेटा? तो 1 पक्का बीघा बराबर 1 वर्ग जरीब भी बोल सकते हैं, इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। 1 वर्ग जरीब बराबर 1 पक्का बीघा या 1 पक्का बीघा बराबर 1 वर्ग जरीब, और 1 जरीब बराबर आपके 55 गज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके आगे 1 पक्का बीघा बराबर कितने कच्चे बीघे होते हैं? 1 पक्का बीघा बराबर कितने कच्चे बीघे होंगे? तो 1 पक्का बीघा बराबर होता है आपका 3 कच्चे बीघे। समझ में आया बेटा? देखो 1 पक्का बीघा बराबर 3 कच्चे बीघे। अगर 1 पक्का बीघा बराबर कितने वर्ग गज? तो 3025, मतलब 55 का स्क्वायर, क्योंकि 2 आपकी जरीब, मतलब जरीब का स्क्वायर होता है आपका 1 पक्का बीघा, और 1 जरीब बराबर 55 गज, और दोनों का लंबाई गुणा चौड़ाई हम करेंगे तो यहां पर स्क्वायर निकल कर आएगा 3025 वर्ग गज। क्लियर हुआ ना बेटा? अगर ये स्क्वायर में भी समस्या है तो इनको थोड़ा सा क्लियर कीजिए, इनको याद कीजिए, आपके इसमें मेजरमेंट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये। इसके आगे नेक्स्ट 1 पक्का बीघा बराबर 3 कच्चा बीघा, और 1 पक्का बीघा बराबर बिस्से, कितना बिस्सा? 1 पक्का बीघा बराबर होता है आपका 20 बिस्सा। पहले भी बताया था मैंने, 1 पक्का बीघा बराबर 20 बिस्सा और 1 कच्चा बीघा बराबर 20/3 बिस्सा। इसको अगर यहां पर सॉल्व करेंगे, ये मत बोलना कि सर ने ये कच्चा बीघा में दोनों अलग अलग लिखे हैं। 1 कच्चा बीघा बराबर 20/3 बिस्सा। अगर इसको ही मैं सॉल्व करूंगा तो लगभग 6.25 बिस्से निकल कर आएंगे। ये मत बोलना कि 20/3 बिस्सा, कच्चा बीघा में 20/3 बिस्सा बताया है, उसके बाद नीचे 6.67 बिस्से। बिस्सा और बिस्से एक ही बात है यहां पर। तो 20/3 को अगर आप सॉल्व करोगे तो लगभग 6.67 बिस्से आपके निकल कर आएंगे। ओके ना बेटा? ओके। देखो 1 पक्का बीघा बराबर 20 बिस्से और 1 कच्चा बीघा बराबर 20/3, लगभग 6.25 बिस्से। कितने? 6.25 बिस्से। इसके बाद 1 पक्का बीघा बराबर स्क्वायर फीट, थोड़ी गणना भी ये ज्यादा बड़ी हो जाएगी। 1 पक्का बीघा बराबर 27,225 स्क्वायर फीट या वर्ग फीट, 27,225 स्क्वायर फीट। आई होप कच्चा बीघा और पक्का बीघा दोनों आपके क्लियर हो गए होंगे। आगे चलें? समझ में आ गया ना? चलो आगे चलते हैं। इसके आगे होता है आपका एकड़। एकड़, 1 एकड़ बराबर, एकड़ को देखते हैं, 1 एकड़ बराबर 4840 गज। 1 एकड़ बराबर आपका हो जाएगा 4840 गज या वर्ग गज। इसमें प्लॉटिंग वगैरह देखते हैं हम। प्लॉटिंग जो होती है एकड़ में, आप एकड़ में प्लॉटिंग देखी जाती है, तो जब भी कोई प्लॉट खरीदते हैं तो उसके अंतर्गत वर्ग गज या फिर एकड़ इसके अंतर्गत देखे जाते हैं। तो 1 एकड़ बराबर 4840 वर्ग गज,
और 1 एकड़ बराबर 43,560 वर्ग फीट। अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे अगर फीट में तो 1 एकड़ बराबर 43,560 वर्ग फीट। ओके बेटा, 1 एकड़ बराबर 4840 या फिर 4840 वर्ग गज और 1 एकड़ बराबर 43,560 वर्ग फीट। गज को फीट में देख लेना, मल्टीप्लाई करके देख लेना, उसके स्क्वायर का निकाल के आपका ये आ जाएगा। ओके ना, ठीक है। 1 एकड़ बराबर 43,560 वर्ग फीट और 1 एकड़ बराबर अगर पूछा जाए कितने पक्के बीघे, तो 1.6 पक्के बीघे हो जाएंगे आपके 1 एकड़ बराबर। इसके आगे 1 एकड़ बराबर अगर वर्ग मीटर पूछा जाए तो 1 एकड़ बराबर आपका वर्ग मीटर हो जाएगा 4047 वर्ग मीटर। और आपके 1 एकड़ बराबर अगर कच्चा बीघा पूछा जाए तो 1 पक्के बीघे में 3 कच्चे बीघे होते हैं, अभी बताया था। 1 पक्के बीघे में 3 कच्चे बीघे हो जाएंगे तो 1 एकड़ में, गांव वाले क्षेत्र में लगभग 5 बोलते हैं, जो 5 एग्जैक्ट नहीं होता है। 1 एकड़ बराबर गांव में जो बोला जाता है लगभग 5 कच्चे बीघे बताए जाते हैं। लेकिन अभी हम सीख कर आए हैं कि 1 पक्के बीघे में कितने कच्चे बीघे, तो 3 कच्चे बीघे। तो यहां पर अगर देखेंगे 1 एकड़ में कितने पक्के बीघे हैं, तो 1.6 बेटा, 1.6 पक्का बीघा हो जाएगा आपका 1 एकड़ में। और 1 पक्के बीघे में कितने कच्चे बीघे, 3। अब जब 3 होंगे तो यहां पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और वो निकल कर आएगा आपका 4.8 कच्चा बीघा। मतलब लगभग आपका 5 कच्चा बीघा होता है 1 एकड़ में। ओके, इसके आगे नेक्स्ट है आपका हेक्टेयर। 1 एयर, हेक्टेयर से पहले 1 एयर जानना। 1 एयर बराबर आपका 100 मीटर स्क्वायर या 100 वर्ग मीटर। 1 एयर बराबर 100 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। और 1 हेक्टेयर बराबर आपका 100 एयर। आपका 1 हेक्टेयर बराबर हो जाएगा 100 एयर और 1 हेक्टेयर बराबर हो जाएगा आपका 100 × 100 वर्ग मीटर। 100 और 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर 10,000 वर्ग मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट, 1 हेक्टेयर बराबर आएगा आपका 2.471 एकड़। 1 हेक्टेयर बराबर जो है आपका आएगा 2.471 एकड़ और 1 हेक्टेयर बराबर आपका 1,07,639 वर्ग फीट। ठीक है बेटा, हेक्टेयर एक बार और समझना। 1 एयर इक्वल टू जो होगा आपका 100 मीटर स्क्वायर या 100 वर्ग मीटर और 1 हेक्टेयर बराबर होगा आपका 100 एयर। 1 हेक्टेयर बराबर आपका 100 एयर और 1 हेक्टेयर बराबर अगर मीटर स्क्वायर पूछा जाए तो 1 एयर बराबर 100 मीटर स्क्वायर, तो 100 × 100, 100 × 100 मतलब 10,000 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। इसके आगे 1 हेक्टेयर बराबर अगर एकड़ में पूछा जाए तो 1 हेक्टेयर बराबर आपके 2.471 एकड़ हो जाएगा। आपका 1 हेक्टेयर बराबर 2.471 एकड़। इसके बाद अगर पूछा जाए 1 हेक्टेयर बराबर फीट, कितने वर्ग फीट होंगे, तो 1 हेक्टेयर बराबर 1,07,639 वर्ग फीट होते हैं। क्यों बेटा, समझ में आया? यहां तक हेक्टेयर वाला आपका क्लियर हो चुका है। पक्का बीघा आपका क्लियर हो गया। आपका ये एकड़ वाला भी मैंने आपको समझा दिया है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा और वीडियो में अंत तक आप बने रहिए जिससे आपके ये और अच्छे से समझ में आए। आप इन आंकड़ों को देखकर या फिर पिछली वाली वीडियो को देखकर इन आंकड़ों को पढ़ना। इससे पहले एक वीडियो और है, ये आपका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर लिंक है, वहां पर जाकर आप पहला पार्ट पहले क्लियर कीजिए।
क्यों बेटा, समझ गए? देखो तो यहां पर आपका हेक्टेयर वाला कंटेंट हो गया और ये आपका एकड़, इससे पहले पक्का बीघा और ये आपका कच्चा बीघा। पक्का बीघा समझ में आ गया होगा। अगर पूछा जाए पक्का बीघा बराबर जरीब में कन्वर्ट कीजिए तो पक्का बीघा हो जाएगा आपका 1 वर्ग जरीब। एक पक्का बीघा बराबर 1 वर्ग जरीब। अगर पूछा जाए कितने वर्ग गज तो वो हो जाएगा 3025 वर्ग गज। ठीक है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल जो मापन है आपका, मेजरमेंट है, उसकी कुछ ये इकाइयां हैं। 1 वर्ग गज अगर पूछा जाए तो 9 वर्ग फीट। 1 वर्ग गज बराबर अगर पूछा जाए तो 9 वर्ग फीट। 1 गज बराबर बेटा कितने फीट होते थे? 3 फीट। अभी तो हम पढ़कर आए हैं 1 वर्ग गज बराबर आपके जो हैं 1 गज बराबर आपके 3 फीट। और ये हम क्षेत्रफल देखकर चल रहे हैं तो क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 3, ये हो गया आपका 3। तो 1 वर्ग गज बराबर 9 वर्ग फीट। 1 वर्ग गज बराबर कितने फीट? 3 फीट। और लंबाई गुणा चौड़ाई तो 3 × 3। तो 1 वर्ग गज बराबर 9 वर्ग फीट। ठीक है। नेक्स्ट, इसके आगे देखते हैं 1 वर्ग गज बराबर कितने वर्ग मीटर? तो 1 वर्ग गज बराबर आपके हो जाएंगे 0.83 वर्ग मीटर। 1 वर्ग गज बराबर 0.83 वर्ग मीटर। इसके बाद 1 वर्ग फीट बराबर कितने वर्ग मीटर? तो 1 वर्ग फीट बराबर हो जाएंगे आपके 0.09 वर्ग मीटर। इसके बाद नेक्स्ट, 1 वर्ग इंच बराबर, 1 वर्ग इंच बराबर होंगे आपके 6.45 वर्ग सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में पूछे कि 1 वर्ग इंच बराबर कितना होगा तो 6.45 वर्ग सेंटीमीटर। और 1 वर्ग मीटर बराबर 10.68 वर्ग फीट। अगर पूछा जाए 1 वर्ग मीटर बराबर कितने वर्ग फीट होंगे तो 10.68 वर्ग फीट। ये सब यूनिट में आपको बता चुका हूं पहले, उनसे ही इनको कन्वर्ट किया जाता है या मेजरमेंट किया जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक जिद के साथ पढ़िए और आगे तक पढ़ते रहिए, जिससे कि ये आपका जो सुनहरा अवसर है आपके हाथों से निकले ना। एक आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूं, सुनना जरा ध्यान से। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा जिससे जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध, अपने समय का बहुत ही ज्यादा फेमस शायर हुआ करता था, मिर्जा गालिब। एक शायर हैं बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध जिनका नाम था मिर्जा गालिब। ये आपके बहादुर शाह जफर, एक मुगल सम्राट हुए, बहादुर शाह जफर, या फिर इतिहास में इन्हें बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। बहादुर शाह जफर, इसे बहादुर शाह द्वितीय या 1857 के रेवोल्यूशन का जो नेता बना, जो लीडर बना, वो था आपका बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड के समकालीन रहे कौन? आपके मिर्जा गालिब। बहादुर शाह जफर दिल्ली में, या फिर दिल्ली इनकी राजधानी थी, और दिल्ली वाले लाल किले में ये रहते थे। कौन? बहादुर शाह जफर। और दिल्ली वाले लाल किले से अगर बात करें, एक सीधी सड़क जाती है और आपके राइट हैंड पर या फिर सीधे हाथ पर एक स्थान है जिसे बोलते हैं हम चांदनी चौक। चांदनी चौक में आपके मिर्जा गालिब बैठे रहते हैं। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं ये मिर्जा गालिब चांदनी चौक, यहां पर एक मार्केट लगता था, यहां पर आकर बैठते थे। अगर इनके घर की या फिर इनकी एक हवेली है, दिल्ली में ही पड़ेगी आपके, और दिल्ली में ही इनकी एक हवेली थी बहुत ही शानदार, बली मरान एक स्थान है चांदनी चौक के पास, बली मरान।
वहां पर ये निवास करते थे मिर्जा गालिब। बहुत ही प्रसिद्ध शायर हैं आपके जो मिर्जा गालिब हैं, बली मरान में निवास करते थे। और एक नंबर के, अब क्या शब्द बोले यहां पर, एक नंबर के जो आपके मिर्जा गालिब हैं, एक नंबर के शराबी, यही तो आपको बताना चाहते थे, आपकी नजरों में बहुत ही ज्यादा फेमस या फिर प्रसिद्ध, ये एक नंबर के पियक्कड़ इंसान थे या फिर शराबी बोल सकते हो। इतने ज्यादा पियक्कड़ इंसान थे मिर्जा गालिब कि इनको अपने समय पर पता चली कि मेरठ में बहुत ही ज्यादा या बहुत ही प्रसिद्ध शराब मिलती है। जैसे फ्रांस में जो अंगूर की शराब है बहुत ही ज्यादा फेमस है, जिसे बोलते हैं अंगूर की बेटी। तो अंगूर की जो शराब है जो फ्रांस में है बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है इस समय पर। ऐसे ही मिर्जा गालिब के समय पर बताया गया कि मेरठ में बहुत ही ज्यादा स्पेशल या फिर बहुत ही खास शराब बन रही है या फिर वहां पर मिल रही है। तो मिर्जा गालिब ने क्या किया, ये यहां से या फिर दिल्ली से मेरठ पहुंचे और मेरठ पहुंचकर इन्होंने 2 गधे बुक किए। 2 गधे बुक किए किसने, मिर्जा गालिब ने। और 2 गधों पर शराब लेकर खुद उनके साथ पैदल दिल्ली तक आ चुके थे या फिर आए। ये कमिटमेंट होना चाहिए, आपको दिखाई दे रहा है, भले ही वो इंसान पियक्कड़ है लेकिन वो गधों को उस पर शराब लेकर और पैदल मेरठ से दिल्ली तक आया। इतना ज्यादा शराबी इंसान था ये कि इसने दूसरों से कर्ज मांगकर या फिर रुपए मांग कर अपनी शराब की व्यवस्था की। और एक समय की बात है जब आपके जो इस समय के समकालीन बहादुर शाह जफर जब चांदनी चौक वाले रास्ते से लाल किले की ओर जा रहे थे तो उनके साथ उनका राजकवि था। ये राजकवि नहीं है, उनके साथ उनका राजकवि था। और यहीं पर चांदनी चौक पर बैठे हुए थे आपके मिर्जा गालिब। तो मिर्जा गालिब उनको देखकर उनसे बहुत ज्यादा चिढ़ते थे क्योंकि ये राजकवि नहीं है, वो राजकवि है। तो यहां पर मिर्जा गालिब उनसे बोलते हैं, अबे चमचे, चमचे का मतलब जानते हो ना, चापलूस, अबे चमचे, ठीक है ना। तो ये बात जो है उस राजकवि को बुरी लगी और राजकवि जाकर मिलता है किससे, बहादुर शाह जफर से। और पूरी वारदात या फिर जो जितनी बात हुई पूरा वाकया जाकर बताएगा बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर ने इस व्यक्ति को या फिर जो अभी बताया मिर्जा गालिब, इनको दरबार में बुलाया और उनसे पूछा कि ये क्या बदतमीजी है। तो यहां पर मिर्जा गालिब बोलते हैं कि मैं तो शेर कह रहा था। बताइए कि मतलब मैं तो शेर कह रहा हूं, राजकवि से चमचा बोलना मतलब मैं शेर कह रहा था। और यहीं पर इस बातों के दौरान यहां पर एक कंपटीशन हुआ शेर का और मिर्जा गालिब ने अपनी एक शायरी प्रस्तुत की। कुछ शब्द थे कि हर एक बात पर कहते हो कि तू क्या है, कि हर एक बात पर कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। मतलब ये क्या बात करने का तरीका है, हर बात पर तुम कहते हो कि तू क्या है, कि तुम ही कहो ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। जब आंख ही से न टपके तो वो लघु क्या है, जब आंख से ही न टपके तो वो लघु मतलब खून क्या है, जो आंख से न टपके वो लघु क्या है। आज के लिए बस हम विदाई लेना चाहेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और जिसको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे आपके साथ बने रहेंगे।